देखिए, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। आज जुड़ते हैं एक बड़ी खबर से। आपने देखा होगा कि इगलास क्षेत्र में कुछ दिन पहले चाची और भतीजे को लेकर के काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं और खबर भी चली है कि चाची भतीजे के संबंध को लेकर के चाची को जेल भी भेजा गया। तो एक ऐसा ही मामला गोंडा क्षेत्र के गांव पिसावा गदाखेड़ा में आया है। तो ये क्या मामला है चाची भतीजे को लेकर के और क्या छेड़छाड़ लगाती है और किसका मुकदमा लगाती है, तो उसके गार्जियन से हैं उनके चाची के, तो बात कराते। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है बेटा। अच्छा, क्या मैटर है आपके घर में? झगड़ा होता है, किस बात को लेकर के होता है? झगड़ा होता है बेटा, तो कुछ कहता नहीं है। बहू हक गुजार रही है, लूट मांगे, मार पीट करे, खाटे निकाल के फेंके, निकल जाते रंडी, निकल बेशरम, और तो रहना दूंगी नाठिया। किस बात, क्यों कहती है ऐसे बात? क्या है? खाम क्या इल्जाम लगाती है वो इल्जाम नहीं लगा मत पे कभी बोला के लिखा अरे बाद मैं चुप बैठी, एक माँ नापी पड़ी बात में नहीं करी, मेरे तो चुप है जा। वो तो गयो आए के फरा तुम्हारी मेरे पाए मैं न्यू के मेरे हाथ जो रहे थे पाए पूजन वहाँ लड़े मुँह तो लड़े रही है। और बेटा जी कही लेकर घर में तो तारा मार दो भैया, जो बात वही हो। और गुस्सा मुँह में कसर छोड़े ना रहे का बात तकी, पर ऐसा है हजू का मेरा फन तो कटाना चाहिए कैसे न कैसे। तो आप उससे अलग रहना चाहती हो? कहाँ रहती है वो? मैं गुत्तर रहते पलंग में कमरा में रहते पे आदमी के हम बने भाई वो हम ना रहने। तो तुम्हारे बच्चे हैं, बेटा है, नाती हैं, और भी वो नहीं आपको बचाते? खूब बताता ये सब। फिर बचाते हैं तो उनसे क्या कहती है? उनसे कहते हैं कि मुँह पकड़ रही मुँह से छिड़काई कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या बूढ़ों का बेइज्जती करेगा बताओ? नोड़ा मेरो एक ना बोल तो ये कैसे हो? वो छेड़खानी का इल्जाम लगा रही है। किस पर लगा रही है? वैसे काम खा न, किस पर लगा रही है? वहाँ लगा रही है नीटू पे, जगह पाल पे, सतना पे। नीटू पे लगा रही है? हाँ, नीटू पे ज़्यादा लगा रही है। तो नीटू उसका कौन लगता है? जेठो तो यानी मतलब भतीजा लगा? हाँ, चाची लगाती। चाची लगते हैं। तो देखिए, अभी अम्मा ने बताया कि चाची है जो, क्या नाम है चाची का? चाची को गुंजन। ये गुंजन नाम की चाची है जो गांव पिसावा की है, जो अपने भतीजे पर जो नीटू नाम बता रहे और पैसे मांगती है, इल्ज़ाम लगाती है कि तो ये 76 लगा दूंगी, जबकि वो अपनी अम्मा की रक्षा करता है। इसी बात को लेकर के वो उस पर 76 का मुकदमा लगाने को तैयार है और अधिकारियों के पास जा रही है। तो ये दादी है नीटू की और उसकी गुंजन की सासू माँ है। तो ये कह रही है मुझे कैसे ही बचा ले, और अपनी जान मान का भी इनको खतरा बना हुआ है। उल्टे सीधे केसों में फंसाने के चक्कर में जो गुंजन नाम की इनकी पुत्र वधू है वो अधिकारियों को पास जा रही है। तो देखते हैं, ऐसा ही कैसे एक इगलास में कुछ दिन पहले चला है। तो वो भी चाची और भतीजे का मैटर था, जिसमें चाची को जेल भेजा गया, जो मुकदमा झूठा पाया गया था। उसी को लेकर के ये रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। तो ये भी ये गोंडा क्षेत्र गांव पिसावा का निकल के आया है। तो अम्मा, और क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? और कुछ ना कहना चाहत, बस मेरा मकान वो मिल जाए और मेरा खर्चा मिल जाए, मोटे कोई मतलब नहीं रखे, नवे बातें रखूँ। जो तुम्हारे बेटे की बहू है, जो तुम्हारे नाती पर छेड़खानी का इल्जाम लगा रही है, ये झूठा लगा रही है? झूठो, बिल्कुल निकाला झूठो। वे तो बाल निकाले पूरे गांव में पूछ रही जी, वे नहीं आना है। तो चारों तो ये को ना हो तो मैं बाल निकाले 12 बीघा में। तो जान पहले पुलिस बुलाई गई, पुलिस से पहली पत्ता कह दी, जब फिर छोरान बुलाई है, सचिन ने छोरान बुलाई है, फिर जट बैठ के संग पुलिस बाज गई है। देखिए, कहते हैं कि मूंद से प्यारी ब्याज होती है। अम्मा अपने बुढ़ापे में अपनी नाती की कह रही है कि मेरा नाती है, और उस पर झूठा इल्ज़ाम छेड़खानी का लगा रही है। तो और भी बात करते हैं, जो अम्मा का नाती है उसकी बहन है, उनसे भी आपको हम जानकारी कराते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुधा नाम है। सुधा जी, ये क्या मैटर है जो आपके परिवार में चल रहा है? जी, ये मैटर है कि मेरी मम्मी को ये मारती है जी। हम लोगों ने इसके हिस्से में मकान भी बनवाया हुआ है, मतलब मकान में कमरा बनवाया हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं है। फिर भी मम्मी से ये कहती है यहाँ से भाग, पता नहीं क्यों भगाना चाहती है, इसकी जगह में रह रही नहीं है, इस पर से कुछ मांगती नहीं है, खिलाने को ये देती नहीं है कुछ भी। मम्मी मेरे पैरों से परेशान है, फिर भी मेरी मम्मी वहाँ रहती है कि मेरे पापा वहीं पर रहते थे। ये घर ऊँचे बने हुए
वो नहीं चाहे। मम्मी का कमरा बना हुआ था, इसको हिस्सा भी दिया था, हिस्सा भी उसको ही सारा हिस्सा ले लिया था उसने जी। वो जो अब जे आई है इसकी दूसरी वाइफ है मेरी भाई की। वो पहली वाइफ चली गई थी, उसके बच्चे नहीं हुए थे। अब ये दूसरी आई, इसको हम पैसे उधर लेके आए हैं। इसकी मेरे पास जो ये दूसरी शादी की है तो ये पैसों से शादी की थी? लेके आई, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वो सीडी रखी हुई है, इसके बाप की रिकॉर्डिंग है, उसमें 2-3 जने बीच में हैं, पैसे मांगे और यहाँ से बारात निकल गई ना, तब उसने डिमांड की तो कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए तो बेटी लेके, हम बेटी देंगे नहीं, हम बारात को लौटा देंगे। हमने व्यवस्था करी, 5 लाख रुपए दिए, वो भी सबूत रखे, फिर भी हमें से इतना खुश रख रहे थे। हमने बोल दिया हमसे नहीं रखती, कोई बात नहीं। शादी के समय में पैसे मांगे थे इसी ने, गुंजन ने मांगे थे कि इसके गार्जियंस ने? पापा है और दादी है जी, उसने तो मांगे। देखिए ये पहले से इनका जो परिवार है ये पैसों का लालची है और पैसे के लालच में आकर के उल्टे सीधे कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है कि इनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और क्या कहना चाहोगी? और देखो जे मेरी भाभी जी हैं जो मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रही है, अभी भाभी की डेथ हुई है, गोवर्धन वाले दिन डेथ हुई थी। मेरी मम्मी को वो माँ है तो और दादी थे वही समझते हैं, मम्मी को कुछ बोलते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मेरे भाई के बेटे उसे बचाने जाते हैं तो उन पर गंदा इल्ज़ाम लगा देती है, मुझे छेड़ रही है, मार रही है। इसका यही कर्म है कि जो भी बोलेगा उसी पे छत्र लगा देती है। थाने में गई है, चौकी पे गई है, फिर यहाँ सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि जायज़ नहीं है, नाजायज़ लगा रही है। फिर वो वहाँ गई है, अलीगढ़ में जाती है। मैं वहाँ जाके कहूँगी कि देखो मेरी मम्मी को इंसाफ चाहिए। हम लोगों की आत्मा बहुत दुखी होती है, भाई को कहने को तो 5 हैं, लेकिन सारों का यही कंडीशन है इसकी कि जो भी इसकी मदद करता है उस पर ये इल्ज़ाम लगा देती है। देखिए जो गुंजन के गार्जियंस हैं, ननद हैं और सासू माँ हैं, वो इससे बहुत परेशान बता रही हैं हम गुंजन को लेकर के, और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती है। तो इसको लेकर के काफ़ी ये परेशान है और गुहार लगा रहे हैं न्याय की। तो अब देखते हैं कि प्रशासन किसकी सुनता है। बने रहिए नेक्स्ट खबर के लिए। नमस्कार।